अगर आप किसी अपने को खोते हो तो यूजुअली क्या होता है? अंतिम संस्कार, शॉक, डिस्टेंस और फिर एक पॉइंट के बाद हमने मान लिया होता है कि जिनको हमने खोया है वो अब जा चुका है और अब हमें हमारी बची हुई लाइफ जीनी है उनके बिना। बराबर है ना? थोड़ा वक्त लगता है। पहले फोटोज देखते वक्त आंसू आते हैं, फिर धीरे धीरे सिर्फ हल्की सी स्माइल रह जाती है और फिर एक दिन हम उन्हें याद करते हैं पर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि हमने ये एक्सेप्ट कर लिया होता है कि वो वहाँ हैं और हम यहाँ। अब इमेजिन करो 5 साल बाद वो आपके घर वापस आते हैं, उन्हें नहलाया जाता है, नए कपड़े पहनाते हैं और उनके साथ डांस करते हैं और गाना गाते हैं। फील लाइक टू मूव इट। अजीब लगा ना? थोड़ा अनकंफर्टेबल, थोड़ा फनी और थोड़ा ज्यादा रॉन्ग भी। पर आपका सवाल ये होना चाहिए, वो घर कैसे आते हैं? देयर इज नो राइट आंसर टू इट बिकॉज उन्हें लाया जाता है। अब नॉर्मल लगा ना? पर जहाँ की आज हम बात करने वाले हैं वहाँ ये नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे हमारे यहाँ संडे को फैमिली लंच नॉर्मल होता है। हाय, दिस इज कस्तूरी एंड यू आर वॉचिंग ऑड वंस। नमस्ते इंटरनेट। आज का एपिसोड थोड़ा इमोशनल है, शायद या शायद नहीं भी, क्योंकि ये मौत के बारे में है तो दुख की कोई गुंजाइश नहीं। और ऑनेस्टली ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है क्योंकि हमने मौत को एक ही इमोशन के साथ जोड़ दिया है, ग्रीफ। पर दुनिया के हर कोने में लोग मौत को एक ही नजरिए से नहीं देखते। मैडागास्कर में जो एक आइलैंड नेशन है अफ्रीका के पास, वहाँ एक रिचुअल होता है, फामादिहाना, मतलब टर्निंग ऑफ बोन्स। नाम सुन के थोड़ा हॉरर मूवी जैसा फील आता है, जैसे अभी बैकग्राउंड में वायलिन बजेगा, कोई शैडो पास होगी, पर रियलिटी सरप्राइजिंगली मजेदार है। थोड़ी इमोशनल, थोड़ी फेस्टिव, थोड़ी कंफ्यूजिंग। हाँ, यहाँ 5 या 7 साल में फैमिलीज अपने एंसेस्टर्स की टूम यानी कब्र को खोलते हैं और ये कोई चुपके से नहीं होता, ये प्लान्ड होता है। डेट्स डिसाइड होती है, रिलेटिव्स को बुलाया जाता है, लोग ट्रैवल करके आते हैं। बेसिकली ये एक इवेंट होता है। उस कब्र में जिन्हें हमें दफन किया गया है उनको बाहर निकाला जाता है, बहुत आराम से, बहुत रिस्पेक्ट के साथ, जैसे हम फ्रेश लाई हुई आम की पेटी से आम को निकालते हैं वैसे। फिर उन्हें घर ले आते हैं, उन्हें नहलाकर क्लीन करते हैं और उन्हें नए सिल्क के कपड़ों में रैप करते हैं। सफ़ेद नहीं, हाँ सिल्क, क्योंकि वो कोई शौक सभा नहीं है, ये सेलिब्रेशन है। और फिर उन्हें कंधे पे उठा के डांस करते हैं। हाँ भाई, डांस। लाइक आई सेड बिफोर, दे लाइक टू मूव इट। म्यूजिक होता है, लोग होते हैं, सेलिब्रेशन होता है, कोई ढोल बजाता है, कोई गाना गाता है, कोई हंस रहा होता है और इन सब के बीच में वो लोग जिन्हें हम खो चुके होते हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट, रोना मना है, यू कैन नॉट क्राई। सोचो, जहाँ हम रोए बिना रह नहीं पाते वहाँ लोग कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि आज रोएंगे नहीं, क्योंकि उनके लिए डेथ डजंट मीन गुड बाय, बस ट्रांजिशन है, जैसे एक रूम से दूसरे रूम में जाना। उनका बिलीफ है कि जब तक बॉडी कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होती तब तक सोल फुल्ली जाता नहीं, मतलब वो अभी भी यहाँ कहीं है, बीच में, ना पूरी तरह ना यहाँ, ना पूरी तरह वहाँ। और शायद इसीलिए वो उनसे बात करते हैं, लाइक लिटरली लोग झुक के उनके पास जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे घर में तो बेबी हुआ है, सब ठीक चल रहा है, हम सब ठीक है, जैसे वो सुन रहे हो बिल्कुल बगल में। और ऑनेस्टली अगर आप सोचो तो ये थोड़ा अजीब कम है और इमोशनल ज़्यादा लगता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम याद रखते हैं पर दूर से, फोटोज में, मेमोरीज में, स्टोरीज में, पर फिजिकल स्पेस में नहीं। वहाँ वो लोग डिस्टेंस हटा देते हैं, रिस्पेक्ट के नाम पे नहीं, कनेक्शन के नाम पे। हम कहते हैं लेट देम बी एट रेस्ट, वो कहते हैं लेट देम कम होम। और एक छोटा सा डिटेल है जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जब वो बॉडी को वापस टूम में रखते हैं उससे पहले डेड बॉडी को लेकर रैंडमली भागते हैं यहाँ वहाँ अलग अलग डायरेक्शंस में, वो भी 7 बार,
ताकि जो गुजर गया है उनकी आत्मा यानी स्पिरिट कंफ्यूज हो और वो घर तक उन्हें फॉलो ना करे। मतलब प्यार भी है और थोड़ी प्रैक्टिकल थिंकिंग भी। मिल भी लो पर परमानेंटली साथ में मत आ जाना। ये रिचुअल इजी तो बिल्कुल नहीं है, एक्सपेंसिव है, सिल्क महंगा होता है, ट्रैवल होता है, प्रिपरेशंस होती है, लोग सालों तक सेव करते हैं, कभी कभी लोन भी लेना पड़ता है सिर्फ इसीलिए कि वो एक दिन अपने एंसेस्टर्स के साथ फिर से मिल सके। और ऑनेस्टली अगर आप इसे दूसरे एंगल से देखो तो ये फैमिली रियूनियन जैसा ही है, बस गेस्ट लिस्ट थोड़ी अलग है। कभी कभी ना हम सोचते हैं कि किसी को याद रखना मतलब उन्हें छोड़ देना, मूव ऑन करना, स्ट्रॉन्ग बनना, पर शायद कुछ लोगों के लिए याद रखना मतलब उन्हें वापस घर लाना होता है, उनके साथ बैठना, उनसे बातें करना और नाचना। और शायद ग्रीफ का कोई एक फॉर्मेट नहीं होता, कहीं साइलेंस होता है, कहीं म्यूजिक, कहीं आंसू होते हैं, कहीं डांस। मैं हूँ कस्तूरी और ये था आज का ऑड वंस। आज का एपिसोड वियर्ड कम था और ज़्यादा सोचने वाला था कि डेथ हमेशा सैडनेस का सिनोनिम नहीं होती। कभी कभी वो एक फेयरवेल भी हो सकता है जो थोड़ा लाउड हो, थोड़ा म्यूजिकल हो, थोड़ा ह्यूमन हो। खैर, अगर आपको लगता है कि दुनिया में और भी वियर्ड चीज़ें एग्जिस्ट करती है तो कमेंट्स में लिखो, नेक्स्ट एपिसोड में उसे डिस्कस कर लेंगे।